ये कौन लगे ना तो भी लगा अच्छा लगा कौन चाय चिली Now, सर्किट डायग्राम। हमारा चश्मा आ गया। सिलेंडर लेंस होगा सर, सिलेंडर सिलेंड्रिकल है। चलो चलो सर्किट डायग्राम देखिए। इसके कुछ देयर आर सर्टेन सिंबल्स यूज्ड इन सर्किट डायग्राम्स। कौन कौन हो सकते हैं? सो सिंबल्स यूज्ड पहली बात इलेक्ट्रिक सेल। इसको करेंगे जब भी ऐसा लिखना है तो प्लस माइनस लिखना ही है, इसको ऐसे ही लिखना है। इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक सेल। बैटरी दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर हमको 3 सेल यूज करने हैं तो कभी भी अगर मान लीजिए मैंने एक बैटरी यूज की जिसका ये एंड ऐसा है, तो दूसरी बैटरी हमें इसके इधर क्या ऐसी लगानी चाहिए, ये ठीक रहेगा तरीका, या फिर पलट के लगाना ऐसे लगाना चाहिए, क्योंकि इसका प्लस है ये माइनस है, तो इसका प्लस इस माइनस के साथ। ठीक है, तो सेल इज कनेक्टेड इन दिस वे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये देखो इस बैटरी का तरीका देखो, इसको इससे कांटेक्ट में कर लिया। ये तरीका ठीक है कि जैसे पानी बह रहा है तो ये हायर पोटेंशियल है, और ये कैसा है, लोअर पोटेंशियल। और अगर मैं दूसरा बैटरी यहाँ पे एक ऐसा लगा दूं ये वाला, तो ये ठीक है कि हायर से लोअर और फिर दूसरे का लोअर से हायर, तो जा पाएगी करंट। और यहाँ से होगा तो पानी बहते हुए बह जाएगा। तो हायर से लोअर फिर फर्दर लोअर, उसका हायर इसके लोअर पे, इसका जो हायर इसके लोअर पे कनेक्ट हो, तभी तो पानी बहेगा, नहीं तो पानी तो ऐसे आके ऐसे कहाँ जाएगा। सही है। दिस इज बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो इसे क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स। अगला देखिए, दिस इज प्लग की ओपन। प्लग की का मतलब है कि जैसे पहले इस तरीके से आता था तो ये स्प्रिंग लोडेड होती थी, तो ये प्लग की ओपन है करीब ऐसी। तो इसमें क्या होगा, वायर लगा हुआ है, ठीक है, ये चीज प्लग की आती थी, तो फिर इसे दबा देते थे, ऐसे होता था कि नहीं पहले। तो दबाने से क्या होता है कि इसका, ठीक है, ये दबा दिया तो कनेक्ट हो जाएगा दोनों में, एक तार इधर होगा एक तार इधर होगा। ओके, तो ये प्लग की। और अभी आज
ऐसा भी है, इसका सिंबल ये भी है। कहीं कहीं इस चीज को ऐसा भी दिखाया गया है कि एक सॉकेट ऐसा और एक सॉकेट ऐसा, और इसी में एक ऐसा कॉपर का डाल दिया जाता था तो क्या कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो, मान लीजिए इसमें एक वायर गया है और एक वायर ये गया है, ये निकाल दो तो डिस्कनेक्ट, और ये चीज डाल दीजिए कॉपर का सिलेंडर तो क्या कहेंगे, प्लग की क्लोज। अभी ये ओपन है, अभी कैसा है, देखो ओपन है, क्या दोनों का कनेक्शन है आपस में, नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके पास इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल कॉपर चीज हो तो उसमें डाल दो तो उसको कहेंगे प्लग की क्लोज। दूसरे सिंबल भी वैसा है, वो कैसा सिंबल है बताओ। इसको इसी से ही है, इसी से डिराइव्ड है। इसको पोस्ट ऑफिस अरेंजमेंट कहते हैं। जब आप 12th में जाओगे तो समझोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आप बहुत सारे ऐसे बॉक्स होते हैं, उसमें अलग अलग किसमें डालें किसमें नहीं डालें, तो उसी से सिंबल ही डिराइव, दैट इज प्लग की क्लोज। और ऊपर कैसा है, सही है। यहाँ पे होगा तो कैसे लिख दोगे, मान लो आप ऐसे करना चाहो तो ये ऐसे क्लोज, प्लंजर दबा दिए, अगला देखिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे शो करेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरीके से, और भी कोई रजिस्टर हो सकता है, रजिस्टर में फैन है और कुछ है, तब फिर हम सिर्फ रजिस्टर दिखाएंगे। और गीजर हो सकता है, आयरन हो सकता है, स्टीम आयरन हो सकता है ना, कपड़े प्रेस करने वाला, कुछ भी होगा तो क्या दिखाएंगे, रजिस्टर। जिसमें हीट डेवलप हो जाए या कोई और फंक्शन कर तो उसको क्या कहेंगे, सही है। अब देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक कनेक्शन है इस तरीके से। अच्छा ये बताओ कि ये मैंने की लगा दी, ऐसा ऐसा कुछ समझो अदिति, मेरे पास एक वाटर कैन है और इसमें एक टैप है, सही है। तो ये बताइए कि अगर टैप पतला होगा तो वाटर करंट ज्यादा होगी कि टैप ज्यादा वाइडर होगा तो ज्यादा होगी, नैरोवर होगा तो वाटर करंट ज्यादा होगी। ये इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इसका क्या है, ये भी है हायर पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। पोटेंशियल डिफरेंस हायर है, बहुत अच्छी बैटरी लगाई है, लेकिन हमने ऐसा नल लगा दिया कि खूब रजिस्टर, रजिस्टर यही है जो चीजों को रोके, वो रजिस्टर होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए ये चीज क्या काम कर रही बोलो, रजिस्टर। और ये क्या है, ये वाटर करंट है, और ये क्या है, ये पोटेंशियल है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये कंस्ट्रिक्शन है, और ये वाटर करंट है, ऐसा इसमें भी होता है। तो ये क्या है, पोटेंशियल, इतना पानी भरा है। अब मुझे बताओ, एक ये तरीका है श्रेया कि मैं इसको यहाँ पे लगा दूं, और एक ये तरीका है कि मैं इस जॉकी को, इसको क्या कहते हैं, जॉकी, इसको इधर उधर ऐसे डाला जाता है उसको, दैट इज कॉल्ड जॉकी, ठीक है। तो मैं जॉकी को यहाँ लगाऊं तब ज्यादा करंट होगी निष्ठा की, यहाँ लगाऊं तो ज्यादा करंट, यहाँ लगाने ज्यादा करंट। ये कहने की रजिस्टर फिर यहाँ तक रेजिस्टेंस से जाएगा, मान लो मैंने कहा यहाँ लगा दो तो फिर इतना ही तो रेजिस्टेंस आया, फिर ये तो बेकार हो गया। तो अब हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो, ये देखो एक ही रजिस्टर है, मान लो ये एक रजिस्टर है। अब इसमें एक कनेक्शन ऐसा है, ये कनेक्शन गया है, और एक दूसरा कनेक्शन ऐसे आया, ये देखिए दैट इज ये वायर है। तो अब अगर आप इसको कहीं पे भी टैप कर सकते हो तो दूसरा कनेक्शन ऐसे आया, और ये सेल से जुड़ा है। बताओ तुम 0 पे रखो, 1 पे रखो, 2 पे रखो, 3 पे रखो कि 4 पे कि 5 पे, पंखा कब तेज चलेगा। ये रजिस्टर है, ये रियोस्टेट है, इसको क्या कहते हैं, ये इसे घुमा दो, इसको क्या कहते हैं,
ये रियोस्टेट है। ये क्या चीज है? ऐसा होता है कि नहीं? या इस तरीके से, तो ये चीज क्या कहलाती है? दैट इज रियोस्टेट। इससे आप घुमा के यही काम करता है। रियोस्टेट का क्या मतलब होता है? जो तुम्हारी बुक में दिया है वो ये दिया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या दिया है? इसका मतलब समझो, ये चीज क्या दी गई है। इसका मतलब है अगर मैं 5 पे करूं तो 5 पे करने पर ये बाईपास हो गया सारा रेजिस्टेंस। और 1 पे करो तो फिर इतना बहुत लंबी टोटी पतली सी लगा दो तो क्या पानी आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए मोर द रेजिस्टेंस होगा तो लेस द करंट होगी। पतले पतले रास्ते बना दो तो फिर ऐसे में बाइकर्स कैसे मूव करेंगे? तो इसलिए रियोस्टेट का अगला सिंबल देखो कैसा दिया। रियोस्टेट हमारे यहाँ चाहे ओवन हो चाहे फैन हो, इवन फ्रिज में हर जगह रियोस्टेट तो लगता ही है। हम कम ज़्यादा तो कर सकते हैं। आजकल तो लाइट में भी आ गया ना, सबके घरों में जो लाइट होती है, बल्ब की रोशनी डिम कर दो, बड़ी कर दो, नए घरों में सब जगह चल रहा है। बल्ब में भी सब में रियोस्टेट लग रहा है। उसी को नाइट बल्ब बना लेते हैं, उसी को फोकस बल्ब बना लेते हैं। ये होता ही नहीं होता है। तो दैट इज, इसको क्या कहते हैं बोलो? रियोस्टेट, या फिर क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। चेक करो ये कैसे फंक्शन कर रहा है। इसमें एक यहाँ कनेक्शन है। एक कनेक्शन क्या है कि आप यहाँ पे कनेक्शन कर लो, ये खुल जाएगा। ये मैंने खोल लिया तो खुल गया। एक तार यहाँ लगा दो, एक तार किस पर लगाइए? इस पर। तो अब अगर इसमें जो रियोस्टेट है, मैंने बहुत सारा नाइक्रोम का वायर लपेट दिया, और नाइक्रोम का वायर लगाने के बाद यहाँ तक लपेट दिया है। और देयर इज ए स्टैंड, एक इधर स्टैंड है और एक यहाँ पर स्टैंड है। यहाँ तक बात सही है? इसको सिलेंडर में ऐसा लपेट दिया। और एक चीज इस पर टैप है, यहाँ पे क्या है जो इस पे स्लाइड कर सकती है। ऐसे क्या कर सकती है? स्लाइड कर सकती है। तो स्लाइडर है। स्लाइडर इसके ऊपर से है, जहां मर्जी वैसे आप स्लाइड करा लो। ये स्लाइडर। तो अब ये देखो, इधर से स्लाइडर है, पीछे से भी गया है स्लाइडर और आगे से भी गया। तो जो दूसरा है स्लाइडर, स्लाइडर यहाँ इसके पीछे, यहाँ पर यहाँ एक वायर यहाँ बांध दो और एक यहाँ पर बांध दीजिए। तो बोलो, जहाँ पे स्लाइडर रहेगा वहां तक जाएगी रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद रॉड से निकल जाएगी। तो बिल्कुल यही चीज है। देखो, मान लीजिए एक तो तार हमने यहाँ बांध दिया, ये बांध दिया है पे, और अदर वायर इट इज नाउ स्लाइडर को हमने कहा कि नहीं, हम ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं देना चाहते, इधर है, और एक वायर यहाँ बंधा हुआ है। बंधा हुआ है कि नहीं? दैट इज, ये इतना रेजिस्टेंस लेगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टेट। क्या नाम है? चाहे ये हो, चाहे फैन का हो, ये सब एक ही है। चाहे ओवन का हो, सब एक है। इतनी चीज हो जाएगी। रेगुलेटर अलग चीज होती है। वो स्टेप अप, वो क्या करती है? वोल्टेज को, जैसे 120 वोल्ट आया तो 220 वो रेगुलेटर, वो चीज सही। वो भी अभी आगे की क्लास में फिर भी नहीं आया, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे अगले में, मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ाएंगे, वहाँ पे आएगा। स्टेप अप, स्टेप डाउन, वो रेगुलेटर वोल्टेज को बढ़ा दे, घटा दे, वोल्टेज को। उसकी अभी जरूरत नहीं है, अभी काम चलने दो, आगे बताओ। इतनी तुम्हें बात समझ आ गई? अभी देखो, रियोस्टेट को तुम कैसे शो करोगे ये बताओ। यहाँ देखो, दैट इज, ये देखो, इस तरीके से पलक शो कर देंगे। चाहे ऐसे कर दो, चाहे कैसे, जैसे ये दोनों तरीके बताए, कैसे भी तो जाता है। अगला देखिए, एमीटर को कैसे शो करेंगे? प्लस माइनस। और वोल्ट मीटर को भी प्लस माइनस। चलिए, एमीटर क्या बताता है? अब कुछ चीजों की डेफिनेशन लिखो।
सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड सेल। इसे क्या कहेंगे? सेल। सेल मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points। तो मान लीजिए हमारे पास है कि 9 वोल्ट का सेल है, ठीक है। तो 9 वोल्ट का सेल, इसमें एक प्लस एंड होगा एक माइनस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। इसे सीमांत विभव कहते हैं। इन एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल है उसको क्या कहेंगे? जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल इट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। ये तो इसके इलेक्ट्रोड है, अंदर बाहर से नहीं दिखेंगे, अंदर है। इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। अगला देखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे इस तरीके से कनेक्शन को क्या कहते हैं? सीरीज ही इसका करेक्ट कनेक्शन, जिसमें कि वेयर द लोअर टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द अपर टर्मिनल, ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद नेगेटिव। सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म बैटरी, इससे बैटरी बन जाती है। अगला देखिए, दैट इज द रजिस्टर whose resistance can be changed is called rheostat। अगला, वोल्ट मीटर क्या करता है, रजिस्टर क्या करता है? एमीटर measures इलेक्ट्रिक करंट इन द ब्रांच। जिस ब्रांच में तुम लगाओगे उस ब्रांच में वो करंट पता कर देगा। इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट तो अभी हम लोगों ने सिंपल ही देखा, लेकिन बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं, तो जहां तुम लगाओगे उस ब्रांच में निकाल देगा। सही है। जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया और फिर ये बना दिया, यहाँ पर तो यहाँ लगाओगे तो यहाँ निकाल देगा। कोई और कहे नहीं हम तो एक और बनाएंगे, तो कोई चाहे यहाँ भी लगा दे तो इस ब्रांच में भी निकाल सकता है। अगर तुम यहाँ एमीटर लगाओगे तो वो इस ब्रांच का निकालेगा, और यहाँ लगाओगे तो वो नीचे का निकालेगा, जहाँ लगाओगे वहाँ निकालेगा। सही है। ये दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है। हम आगे देख लें। तो किसी भी एमीटर क्या करता है? इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द ब्रांच इट इज कनेक्टेड। जहाँ लगाओ, यहाँ लगाया है तो वो यहाँ का नहीं निकालेगा, यहाँ से कितनी करंट जाए। रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टेंस है? क्या? द रेजिस्टेंस हुज, तो उसके नीचे क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट है ये नहीं, ये सर हुज के बाद सर वो नीचे क्या लिखा है? सर कॉर्ड के बाद, कहाँ पे? कॉर्ड के बाद, थर्ड पॉइंट में कॉर्ड के बाद। ये हाँ, ये तो रीऑस्टेट है। सर वो ऊपर सर उसके ऊपर, रीऑस्टेट सर उसके ऊपर हुज के बगल में। द रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। जिस ऐसा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस चेंज किया जा सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसकी स्पेलिंग क्या लिखी है? रीऑस्टेट लिखो, रीऑस्टेट, ये बुक में लिखा है रीऑस्टेट। रजिस्टर, ये देखो, ये हमारे पास एक रजिस्टर है। ये क्या है? रजिस्टर। अब इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा,
वो क्या होगा, अभी ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होगी ना, वो उस प्रॉपर्टी को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट ओम है। इसकी यूनिट क्या है, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे इसका कितना रजिस्टर। लेकिन ये रजिस्टर, कोई भी नाइक्रोम वायर है तो वो रजिस्टर है, कॉन्स्टेंटन है तो रजिस्टर है, टंगस्टन है तो रजिस्टर। ये फिजिकल चीज़ है रजिस्टर, लेकिन इसका कितना रजिस्टेंस है तो वो अभी हम ओम्स लॉ से देख लेंगे इसका कितना रजिस्टेंस। इसका रजिस्टेंस होता है और इसके रजिस्टेंस को बदला जा सकता है। रजिस्टर के रेजिस्टेंस को बदला जा सकता है। अब जहाँ पे इसकी टैपिंग कर दो जॉकी से, वहीं पे ठीक है। रेजिस्टेंस की स्पेलिंग रजिस्टर बूस्ट। बोलो रेजिस्टेंस की ठीक कर लो, रेजिस्टेंस सही है। आगे देखो, एमीटर क्या करता है, एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज कनेक्टेड। वोल्ट मीटर राशि क्या करता है, तुमको जगह रखने के लिए पूछना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर में फिर जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक करंट बोल रही इसी तरीके से इसको जगाना पड़ेगा जिसको इलेक्ट्रिक करंट वोल्ट मीटर से नहीं आ रही है। चलो नींद वाला आदमी कैसे बता रही है बताओ, वो यही सब बोलेगा ही, उल्टे पुल्टे बोलेगा वो। वोल्ट मीटर क्या करता है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस आगे अक्रॉस द रेजिस्टर। किसके अक्रॉस, रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, it is always connected in parallel। तो ये देखो हमने एक ले लिया सेल, एक इसमें एमीटर लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, वोल्ट। वोल्ट मीटर ये बताएगा कि ये कितना पोटेंशियल लेके आया था और कितना ड्रॉप कर गया। मान लीजिए जैसे ये 6 वोल्ट का है तो यहाँ तक 6 वोल्ट आएगा, यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं है। सारा ड्रॉप कहाँ पे होता है, रजिस्टर में, ये पूरा दे देगा यहाँ। तो इस टर्मिनल पर 6 वोल्ट है, उस पर कितना है 0 वोल्ट। तो जैसे ही रजिस्टर के इधर ही आएगा तो ये 0 वोल्ट, फिर इनका डिफरेंस से मेजर करके जो वोल्ट मीटर कितने में पहुँच जाएगा 6, दिखा देगा कि 6 वोल्ट मेजर करें। दिस इज वोल्ट मीटर, सही है। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट पैरेलल टू रजिस्टर। ये किसके पैरेलल लगाए गए, रजिस्टर के पहले। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस का राशि क्या फार्मूला है, W अपॉन Q, और यूनिट क्या है, ठीक तो बताया। चलो आगे की बात करो, ओम्स लॉ। ओम का चित्र बना, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का से वो ग्राफ बना हुआ है, सब लॉ लिखा है, सबकी फोटो नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से ये स्विट्जरलैंड के थे ना, एक बार देख के। जर्मन, कहाँ पे लिखा है? जर्मनी, कहीं लिखा है? यहाँ इस पैराग्राफ में लिखा है। जर्मन के है ना, जॉर्ज साइमन, ठीक है, जॉर्ज साइमन, ये तुम्हारी बुक में लिखा है। तो वो कहाँ के फिजिसिस्ट थे बताओ, जर्मनी के। चलो तो दैट इज
ओम्स लॉ। तो जॉर्ज साइमन ओम, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, वॉज ए जर्मन फिजिसिस्ट। जॉर्ज साइमन, ये जर्मन फिजिसिस्ट, ये क्लास 8th के टीचर थे। और इन्होंने ये बात देखी कि जैसे जैसे इन्होंने ये देखा कि मान लीजिए पानी इतना भरा हुआ है, बच्चे लोग पानी पी रहे हैं, तो उन्होंने ये बात देखी कि अगर इतना भरा हो तो वाटर करंट या वाटर फ्लक्स का क्या रेट है, और हाफ भरा हो तो क्या रेट है। इन्होंने ये बात अपने प्रिंसिपल से बता दी कि सर अगर आधा कैंफर भरा होता है तो पानी जो वाटर करंट है हाफ रेट का आता है। तो इस बात पर प्रिंसिपल ने बोला व्हाट एब्सर्ड यू आर टॉकिंग, और उनको फायर कर दिया। इन्होंने बोला इफ दैट इज द वाटर करंट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ वाटर जो mgh है। भाई हाइट ज्यादा होगी तो पानी धार से निकलेगा, और आधा कर दोगे तो उसका रेट कम हो जाएगा। तो इन्होंने इसी तरीके से क्या बताया, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, सेम वही चीज उसमें भी होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। अगर तुम 2 सेल लगा दो, इन्होंने कहा सर 2 सेल लगाओ तो करंट डबल हो जाती है। उस समय ना एमीटर था ना वोल्ट मीटर, वो तार को जीभ में टच करा करा कर करंट के झटके लेते थे और उससे बता, कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो ओम्स लॉ बनता ही ना, कोई भी कहता हाँ देख लो लगा के, हाँ है चलो ठीक है। फिर इतना नोबेल प्राइज क्यों मिलता, और फिर सारे रजिस्टर्स को ओमिक और नॉन ओमिक रजिस्टर, इतना सम्मान है कि रजिस्टर्स कंडक्टर के नाम ओमिक रजिस्टर और नॉन ओमिक रजिस्टर के नाम पे हो जाते हैं। समझो कितना कितना इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल लॉ। अब हम इसे समझें कि हुआ क्या, बात समझे। आपको पानी के बारे में तो समझ गए कि आधा पानी होगा तो आधा वाटर करंट होगा, तो उस समय उन्होंने कैसे किया होगा, और ये बात जब प्रिंसिपल को बताई तो क्या। देखो पहले आप इसका सर्किट देखो, अगले पेज पे देखो क्या सर्किट है। तो सर्किट में ये दिखाया इन्होंने कि 4 सेल लिए और सभी 2-2 वोल्ट के ले लिए। कॉपर और जिंक का ले लोगे 2 वोल्ट का सेल है, कॉपर और जिंक का जो बनता है 2 वोल्ट का, तो ऐसे 4 सेल ले लिए। अब इसके बाद इन्होंने ये देखो दैट क्या किया, एक रजिस्टर ले लिया और एक एमीटर ले लिया। उन्होंने नहीं लिया लेकिन हमें लेना है, उन्होंने तो टच करा करा के देखा, तो आ गया एमीटर, तो अब हम लेंगे। अगर अब हमें वेरीफाई करना है तो अब हमें टच नहीं कराना है जी, अब हमको इसमें से एक्सेस मिलेगा। तो ये एमीटर है और ये क्या है, ये देखो इसमें से एक ऐसा फ्री एंड ले लो, और फ्री एंड में आप जिस पे जोड़ोगे, मान लो अगर आप एक बार इस पर जोड़ दो, फिर एक बार यहाँ से इस पर जोड़ दो, फिर एक बार इस पर जोड़ दो और एक बार इस पर जोड़ दो, ठीक है। तो वो टैपिंग करने हैं, इसको क्या कहते हैं, जॉकी, जहाँ पे लगाना है वो जॉकी कह रहा है, ठीक है। तो 4 जगह कहीं कहीं कर सकते हो, और हर एक कितने वोल्ट का बताइए, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। अगर 4 एक साथ लगा दे, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा पानी गिरा फिर थोड़ा और पानी गिरा फिर थोड़ा, क्योंकि आप हायर से करो तो 8 वोल्ट हो गया, अपर से लोअर लगा के चले गए। हाँ बोलो बेटा, ये वाला ना आप इसको किसी एक जगह लगा सकते हैं। अभी मैंने यहाँ कनेक्ट किया है, तो मैंने अभी से किस टर्मिनल पर कनेक्ट किया है, तुम्हारा मन करे तो इसको सीधा यहाँ कनेक्ट कर दो, तो वो कौन सा टर्मिनल है, ए, फिर क्या है बी, फिर सी और डी, और 3-5 जगह करना है। बताओ अगर तुम इसको यहाँ कनेक्ट करती हो तो ये बाईपासेस ऑल द सेल्स, कोई भी सेल नहीं है। ऐसे में इस एमीटर की क्या रीडिंग होगी, क्योंकि 0 वोल्टेज तो 0 आई। बोलो बात समझ आई कि नहीं भाई। आपने ये तुम्हारी सर्किट है, सर्किट के बाहर कुछ छोड़ी ना जाएगा, जो भी लूप बना है तो लूप में ही तो होगा, द क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो करे उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो अभी आपने ये पे कनेक्ट किया, ठीक है। फिर बोलो, इसके लिए इन्होंने टेबल बनाई, जहां पर ये प्लस प्लस है यहाँ प्लस दिखाओ और उस पर माइनस दिखाओ। अच्छा
इस पर एक क्या लगा दीजिए, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर लगाओ। तो वोल्ट मीटर में भी जो प्लस के एंड की तरफ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये एंड प्लस रहेगा और ये क्या रहेगा, प्लस से ही करंट चलेगी, क्योंकि करंट फ्लो करती है हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज या पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी उसे आई कहेंगे, वो करंट इस सर्किट में चलेगी। सही है। अब देखो, और ऐसे चले जाए, फिर से समझिए मोनिका, ये जो करंट आएगी वो सारी करंट इसी में से जाएगी। ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, करंट इसमें से नहीं जाएगी, मालूम है। इसका मतलब है इट इज हैविंग, ये एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। इसमें कैसा रेजिस्टेंस है, जो जहां से जा रहा है वहीं से जाएगा। इसमें से बहुत शायद 1-2 इलेक्ट्रॉन चलेगा तो चलेगा, अदरवाइज जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि सारी करंट इस आसान रास्ते को फॉलो करे। कठिन रास्ता ये दे देगा कि हमसे मत जाओ, जहाँ से जा रहे हो वहीं जाओ, हम काउंट करने तुमको जानिए, जैसे कर रहे हो वैसे कर लो, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है, हमसे क्यों जा रहे हो, वहाँ जाओ जहाँ जा रहे हो। सही कि नहीं। तो ये इनका तरीका है। वोल्ट मीटर लगा दिया, एक रजिस्टर लगा दिया, एक की प्लग और लगा दो। स्विच हमने नहीं लगाया, स्विच लगाया, स्विच भी, ठीक है। It is schematic diagram of electric circuit used by Ohm's law, used for Ohm's law। ये 2 नंबर का अकेला यही आता है। देखो इस चीज को schematic diagram है। सर एक बार आप समझा दीजिए। हैं? एक बार आप समझा दीजिए। बोलो। वापस समझा। अभी बता रहे हैं, इसको बताते ही जाएंगे, कई बार बताएंगे। ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड फॉर Ohm's law। देखो, अब आपसे पूछते भी जाएंगे, समझाते भी जाएंगे, पूरा कुछ पता नहीं। चलिए, यही इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये लॉ आपको बीएससी में भी पढ़ना है, एमएससी में पढ़ना है, ये कहीं छूटता नहीं। ठीक है, चलो, एक तो ये बात हो गई। अब देखिए, इसका टेबल बनाएंगे कि दैट इज जॉकी एच, जॉकी कहाँ लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ये वास्तव में तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर और रीडिंग ऑफ चौकी पहले ए पे रखो। ए पे रखोगे तो ये मुझे बताओ अंकुर राज, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई है, यहाँ कितनी रीडिंग, 0 वोल्ट, क्योंकि तुमने वोल्टेज कोई सेल लगाया ही नहीं है, तो क्या आएगा 0 वोल्ट। अगर 0 वोल्ट, तुम इसको भूल जाओ, कुछ भी है, थोड़ी देर कुछ भी नहीं लगाया, आप ये समझिए कुछ लगाया ही नहीं है, बस ये सीधा है। सही है। अगर तुम 0 वोल्ट रख दो करंट, बिल्कुल 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ही ना रखो, तो बोलो कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, वोल्टेज का डिफरेंस ही ना रखो, 0, कोई डिफरेंस ही ना रखो, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो होगा, लेकिन अगर तुमने बिल्कुल एक जैसे वोल्टेज पर सब कुछ रख दिया तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो करंट फ्लो करती है, तो कितनी करंट फ्लो करी बताइए। इसमें अब अगर मान लीजिए आपने बी पे लगा दिया, यहाँ से हटाओ इसको, और अब कहाँ पे लगाओ, तो बी पे लगाने पे अब आपने 2 वोल्ट पे लगा दिया, कितने पे लगा दिया, ये अब आपका मेन सर्किट। योजना बात तुमको समझ में आई, चलो सही है। तो बी पे लगाने पे 2 वोल्ट आपने देखा, यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है पलट, जो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज है ना, वही पोटेंशियल ड्रॉप। और कहाँ करेगा, क्या कॉपर वायर पे करेगा, जितना यहाँ से लेगा वो सारा यहीं गिरा देगा, उतनी लाइट मिलेगी आपको, जो भी लेना हो करिए। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कुछ और नहीं है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप ही तो है। सही है।
अगर 2 वोल्टेज पर तुमने देखा कि यहाँ 2 वोल्ट आ गया, क्या आ गया निष्ठा बोलो? 2 वोल्ट, 1 एम्पियर करंट है, 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर है, हमें इससे लेना देना नहीं है। ये देखो, मान लो 2 वोल्ट रखा, ये तुम्हारा इतना है, और तुम्हें यहाँ से कुछ करंट मिलेगी कि नहीं? तो करंट मिल गई, ये वाटर करंट है, जैसे वोल्टेज लगा तो करंट मिली। तो तुमने ये देखा कि मैंने जब 2 वोल्ट रखा, कितना रखा? 2 वोल्ट, तो यहाँ 1 एम्पियर करंट मिली। मान लो तुम 4 वोल्ट रख दो, तो तुम्हें क्या लगता है कितना पानी मिलेगा? बिल्कुल आसान है, सही चीजें डबल हो जाएगी। अगर आप, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड देन द करंट इज डबल्ड, इतना सुनते ही प्रिंसिपल ने कहा यू आर फायर्ड। और फिर इनके जो जितने भी इनके फाइंडिंग्स थे, इन्होंने अपने धार नहीं मानी, 8वें के टीचर थे, भुखमरी के कगार पे आ गए, और फिर भी फाइंडिंग्स भेजे इन्होंने। जो फोरम ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने इनको एक्नॉलेज किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हेड बना दिया। तो इतनी बड़ी चीज आपने निकाली, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है, 25 साल लग गए इनको ये चीज़ बताने में, दुनिया को बताने, और इस पर नोबेल प्राइज़ भी पाए, और आज दुनिया पढ़ती है, MSc तक लोग पढ़ते हैं। सही है। तो इन्होंने क्या बताया, बताओ? इफ वोल्टेज इज डबल, देखो डबल किया, डबल का मतलब 2 वोल्ट पे 1 है, और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 4 कर दूँ, अभी 2 पे है, लेकिन अब मैं क्या कर दूँ बोलो? जॉकी को कहाँ लगा दूँ? सी पे लगाओ। अब कितना हो गया देखो, ये पूरा इतना आ गया हमारे, ये सब अब कुछ नहीं रहा ना। अब ये तुम्हारा सर्किट 2 आ गया सर कि नहीं? तो कितना हो गया? तो इफ 4 वोल्ट कर दिया जाए तो यहाँ की रीडिंग जस्मिता क्या होगी? 2 एम्पियर। इफ ये देखो डबल किया तो ये भी क्या हो गया? डबल हो गया कि नहीं? अगर आप इसके अलावा डी पे लगा दें तो क्या होगा? अब कितना? 2 + 2 + 2, तो 6 वोल्ट किया तो 3 एम्पियर। और अब क्या कर दिया जाए? यहाँ पर तो चारों सेल ले लो, तो यहाँ पर भी आएगा, ये दिखाएगा, जैसे ये 8 दिखाएगा वैसे 4 दिखाने लगेगा, दोनों में रीडिंग आएगी, ये भी कुछ दिखाएगा और ये भी रीडिंग दिखाएगा। आप बदलते बदलते रहिए, दोनों की रीडिंग नोट करते रहो। वैसे तो 10th में भी प्रैक्टिकल कराया जाता है, अगर नहीं कराया जाएगा तो फिर आगे की क्लास में तो कराया ही जाएगा। 11th 12th में तो कर इसके बिना नहीं करा दे टीचर तो अच्छा है, हम लोग तो करके आए हैं, आज का पता नहीं करना। चलो, तो 8 वोल्ट से क्या हो जाएगा? सही है। अब स्टेट करो इस लॉ को। अब हम क्या करेंगे, तुम्हें ये समझ में आ गया अंकुराज कैसा डायग्राम है? बिल्कुल, सिर्फ आपको वोल्टेज लगाना है, और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप और सर्किट करंट। यहाँ पर जो करंट है वो कौन सी करंट है बोलो? सर्किट करंट। और ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। चलिए देखो, ये चीज इन्होंने 1827 में दी है, 1827। इसका मतलब है, और GA है 54 तक, अगर 25 साल लग गए तो 27 + 27 25 कितना हुआ? 52। बनने से 2 साल पहले मोबाइल मिला, 54 में तो चले ही गए। 25 साल तक ही संघर्ष करते रहे कि हमारी बात मान ली जाए, तो 54 तक जिंदा रहे। चलो अच्छा, इन्होंने क्या बताया? He stated electric current flowing through, ये इलेक्ट्रिक करंट है ना, ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू, अब मेटेलिक वायर, electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to, ध्यान दो सचिन, तुमको ये B और A कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सचिन बताओ, आ रहे सर? तो इसमें फ्लो करने वाली करंट किसके प्रोपोर्शनल होगी? इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये देखो, ये मेरे पास मेटेलिक वायर है, ये बताओ, तो बोलो इसमें जो करंट फ्लो करेगी इस मेटेलिक वायर में वो किसके प्रोपोर्शनल होगी?
कि तुम एक सेल लगाते हो कि 2 सेल लगाते हो कि 3 सेल लगाते हो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है। कौन सी करंट? आई। वो किसके प्रोपोर्शनल है? कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। इस पे ठीक है, कितना लगा जाता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। टेम्परेचर बदल दोगे तो कोलिजन बहुत होने लगेंगे। मान लो तुमने बहुत गर्म कर दिया तो वही करंट नहीं फ्लो करेगी। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो द करंट डिक्रीजेस। इसलिए ये सारा एक्सपेरिमेंट हमें किस पर करना है? प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब पूरा एक बार लिखाएं तब आपसे पूछें। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर किसके प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। ये इसी पे तो लगाया, ठीक है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के दोनों ओर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है, बशर्ते कि तापमान नियत हो। ये किसका नियम है? अब इसको लिखें, देखो इस चीज को। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर, ठीक है? जैसे जैसे तुमने बढ़ाई ये पोटेंशियल, तो क्या डबल हुई कि नहीं? ये डबल करने पे ये डबल हुई, यही लिखना है। फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें इससे नहीं मतलब है कितनी रीडिंग है, 1 है कि 2 है, वो तो तुम्हारी टोटी पर निर्भर है। रेजिस्टेंस मोटा कर दो, इतना चौड़ा कर दो और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो भी आ रही है, हम यहाँ डबल करेंगे लेवल तो डबल, ये इस पर भी निर्भर करेगी कि कितना है, क्योंकि तुम्हारा रजिस्टर कैसा है, ठीक है? तो वो अभी अगला कॉलम वही वो मैं बनाने जा रहा हूँ। पहले इतना लिखना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V applied across conductor across its ends, provided temperature remains constant. कहने का मतलब है कि भी ये जो आई है ये किसके प्रोपोर्शनल है? बोलो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, ये किसके प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अगर प्रोपोर्शनल है तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे R। क्या लगा देंगे? वेयर R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अभी बता, वेयर R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसको कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हाँ, ओके, चलो। कहाँ का बनाना? देखिए, ये और ये समझ में आ गया, ये दो चीज समझ में आ गई। अब इसका ग्राफ देखिए, दैट इज A और B। ये करंट है, करंट हमेशा नीचे दिखाई जाएगी, और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये 4 नंबर का तो क्वेश्चन रखा है, ये समझो आप आंखों से इसकी फोटो खींच लो, ये हर साल आना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट। ये जो इस समय का PDF है,
एक ग्राफ, एक स्कीमेटिक डायग्राम और एक साथ में ये रिपोर्ट और एक ये रिपोर्ट। ये 4 नंबर का सीधा पैकेज है आपके हाथ। सही है, इसको अच्छे से समझो, बार बार समझाएंगे, कई तरीके से समझेंगे, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर इसमें आप लिखिए करंट कितनी कितनी है, 1 2 3 4 5, और पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है, 2 4 6 8 एंड दिस इज 0। तो 0 पे 0 बोलो। वोल्टेज जब 2 है तो रीडिंग कितनी है, देखो यहाँ पर है आई, करंट आई होती है तो एम्पियर में दी है, और ये वोल्टेज दी है, तो दैट इज 1 2। आई एक्स एक्सिस पहले लिखी जाती है, 1 2 है। अच्छा ये बताइए, ये 2 है आई, तो वी कितना है, 2 4, तो ये 2 4 हो गया। 3 पर कितना है, 3 6, तो दिस इज 3 6, और 4 पर कितना है, 4 8। तो उससे क्या पता चला, इसका ग्राफ खींचो, ठीक है। इसका मतलब है कि लीनियर ग्राफ आता है, वी आई ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, किसका हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से लीनियर आता है। तो ये क्या बताता है, ये क्वेश्चन पूछिए, वी आई ग्राफ कैसा है बताइए, लीनियर आ गया कि नहीं। देखो वी आई ग्राफ फॉर ओम्स लॉ इज लीनियर। अच्छा अब इसमें एक बात बताइए कि ये देखो, इसको कहेंगे V बाई आई निकाल रहे हैं। ये तुम्हें फार्मूला पता चल गया, ये क्या चीज है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स। ये क्या है, V इज इक्वल टू आई है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स। Now, तो फिर यहां से आर निकालो, आर कितना है, V बाई आई है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई आई। तो यहाँ V बाई आई निकालो, कितना आएगा सरोज, बोलो आप बताओ। यहाँ क्या नॉट डिफाइन, 0 बाई 0 कुछ नहीं होता, 0 बाई 0 कुछ होता है, तो इसको ऐसे कर दो। आगे यहाँ से बताओ V बाई आई कितना आ गया, बोलो 2 वोल्ट पर एम्पियर, कितना आया, 2 वोल्ट पर वोल्ट। ये जो V बाई आई निकाल रहा हूँ ये R है, यहाँ से देखो दैट इज ये कितना आएगा, 2 वोल्ट 4 बाई 2, वोल्ट दैट इज 2 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये क्या है, 2 वोल्ट V बाई आई करो 2 वोल्ट, और यहाँ से भी कितना आ गया, 2 वोल्ट पर वोल्ट। 8 बाई 4, दैट इज 2 वोल्ट। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये तुम अगर यहाँ एंगल निकालोगे, इसे tan थीटा कहा जाए, क्या कहा जाए, tan थीटा निकालो। तो ये बताइए ये 4 पे जा रहा है, ये कितने पे जा रहा है, 4 पे। tan थीटा क्या होता है, ये लेंथ कितनी है, 8 वोल्ट, ये कितना है, 4 एम्पियर। तो tan थीटा क्या होता है बताइए यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या आ जाएगा, 8.14। परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 8 बाई 4, तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब है जब मैं आपसे कहूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल क्या है, रेजिस्टेंस आपने देखा था ना किसी भी मटेरियल का, कहने का मतलब है कि कंडक्टर है, तो मैं कहूँ इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसको हमने किसी से कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद एक एमीटर भी लगा दिया आयुषी, और साथ में क्या लगा दिया इसके क्रॉस में, एक इतना ही तो सिस्टम किया। तो इसकी तो कुछ प्रॉपर्टी होगी ना, अगर मैं यह चीज बदलता रहा हूँ, कभी कॉपर लगाऊं, कभी सिल्वर लगाऊं, कभी मरकरी लगाऊं, तो करंट बदल जाएगी।
सब कुछ इसी पर तो निर्भर है कि वास्तव में ये रोक कौन रहा। रोकने वाला बहुत आसान है, कॉपर ही कॉपर खूब जाने दे, और सिल्वर तो भी जाने दे, और मर्क्यूरी लगा दो कि नहीं जाने देगा। टंगस्टन तो कैसा रजिस्टर है उस पर कुछ तो निर्भर करेगा, करंट डिपेंड करेगी कि नहीं। तो रेजिस्टेंस, ये तो आर है ना, आर को क्या कहते हैं बताइए? आर इज कॉल्ड, आर को क्या कहा जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एंड इसका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू tan थीटा। tan थीटा क्या है? ये V है, और ये क्या है? I। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ, जो तुम्हारा लीनियर ग्राफ क्या है ना, वो कैसा है, उसका स्लोप ही tan थीटा है। सही है, तो ये जो स्लोप मैंने लिखा है इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? tan थीटा की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बताया जो इसका tan थीटा है वही रेजिस्टेंस है। अगर आपको डिफाइन करने को दिया जाए व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ, क्या है बताओ? रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कंडक्टर, बहुत तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और करंट फ्लो करी 0.0, तो बताओ करंट थोड़ी फ्लो करी, और रेजिस्टेंस वोल्टेज तुम बहुत लगाए 5000 वोल्ट, करंट फ्लो करे 0.01, तो ऐसी स्थिति में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, कम, बहुत ज़्यादा। तुमने मान लो ये बहुत, इसमें ये लकड़ी ले ली, 5000 वोल्ट लगा दिया दोनों तरफ, करंट ही नहीं फ्लो कर रही, 0.1, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और तुम हल्का सा रेजिस्टेंस लगाओ और तुम्हारा बल्ब खूब अच्छे से जलने लगे, ये वाह क्या अच्छा है, समझ आए? करंट ज़्यादा फ्लो करे, यानी आप समझ गए ना, करंट ज़्यादा फ्लो करती है जिसमें, तो रेजिस्टेंस कम होगा। और करंट ही ना फ्लो करे, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, बोलो इतना रेजिस्टेंस से करंट ही नहीं फ्लो करे, बोलो बात सही कि नहीं? तो आर को क्या कहेंगे बताइए? आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? यूनिट ऑफ आर इज वोल्ट पर एम्पियर, या फिर ओम भी होती है, या ओम, ओमेगा। इसकी यूनिट क्या होगी? ओमेगा भी इसको कहते हैं। सही है, अब देखो कुछ चीजें इसके बारे में देखें। नाउ राजश्री डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अच्छा उठा, it is the ratio of potential difference applied to electric current flowing through। अच्छा बताया, चलिए सचिन 1 ओम को डिफाइन करो। पहले लिखो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या है? इट इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू करंट flowing applied to resistor, the conductor, to current flowing through conductor। यानी आर को क्या कह दिया? V by I, that is potential difference applied, electric current flowing, इन्हीं का तो रेशो है। अब देखो 1 ओम, सचिन 1 ओम को डिफाइन करो। बता दो, बोलो दीदी।
1 ampere electric current through a conductor, then the resistance will be 1 ohm. देखो इन्होंने बिल्कुल सही कहा। इस चीज को तुम रिपीट करो, मुझे ये जानना है कि तुम कितना समझ पा रहे हो, बस उसके लिए। वही मुझे पूछा, तो तुम कह रहे हो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मुझे वही लग गया। चलो इतनी बात समझे। इन्होंने क्या कहा, ये बोल रही हैं कि अगर मैं इस रजिस्टर में, ये रजिस्टर है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, मेरा मतलब है ये जो घड़ी का सेल होता है ना 1.5 वोल्ट का, थोड़ा पुराना हो जाए तो 1 वोल्ट का हो जाता है, थोड़ा यूज कर लो। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो वोल्ट मीटर में कितने की रीडिंग आने लगेगी, 1 वोल्ट की आ जाएगी। और साथ में एमीटर की अगर रीडिंग 1 एम्पियर आ जाए, जो सर्किट की करंट है, वो सब में एक ही करंट जाता है, पूरे सर्किट में एक ही करंट होती है कि नहीं। इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस a resistor and 1 ampere current is flowing through it, then it is said that the resistance of that conductor is 1 ohm. Repeat करिए इसको। चलो आप बताओ। Then potential difference applied to a resistor is of 1 volt and the electric current flowing through it is of 1 ampere. Then the resistance of that conductor is of 1 ohm. करेक्ट, पूरा आपने वही बताया। चलो इस चीज को ठीक है, आपने भी अपने तो अपने आप ही बता दिया। चलो इस चीज को, इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस is applied across a resistor, मान लो आपने कितना भी विभवांतर लगाया 1 वोल्ट का, applied across a resistor, और वो क्या कर दे, constitute 1 एम्पियर करंट थ्रू इट, रिजल्ट्स 1 वोल्ट लगाने से क्या आ जाए बताओ, रिजल्ट्स 1 एम्पियर करंट थ्रू इट। वोल्टेज लगाओगे तो करंट मिलेगी, रिजल्ट्स 1 एम्पियर करंट थ्रू इट। सरोज सेंटेंस कंप्लीट करो। देन That the resistance of that conductor is 1 सही है। देन द रेजिस्टेंस, वो फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस कही जाती है, ठीक है ना। देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर is 1 ohm। अब देखिए, तो अब आगे का देखिए, एक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, एक 1 ओम की डेफिनेशन है। रजिस्टर और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन इसका बताओ। बताओ, बोलो, सिर्फ बैठने के लिए आई हो? हाँ अभी तो बताइए। रजिस्टर बताओ पहले। नहीं, रजिस्टर बताओ पहले। हमको नहीं पता, रजिस्टर बताओ। हाँ, yes, the conductor which offers resistance, ठीक है, the conductor which offers resistance to flow of current, it is called resistor। अब रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस बताइए। करेक्ट, ये बहुत अच्छा बता रही। देखो इन्होंने, मोनिका ने वंस फॉर ऑल सबके लिए बता दिया, रेजिस्टेंस इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इट कम्स फ्रॉम द ओम्स लॉ। इन्होंने बताया रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। समझ में आ गई, ये रेजिस्टेंस है।
और रेजिस्टेंस किसी रजिस्टर का होगा, कोई रजिस्टर लेके आओ तो उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, रजिस्टर क्या है? एक नाइक्रोम का वायर उठा रहा है, रजिस्टर है। फिर लोग पूछेंगे भाई रेजिस्टेंस इसका कितना है बताओ तो जरा, तो उसकी मेजरेबल वैल्यू होगी कि नहीं? तो फिर से बताओ, रजिस्टर की डेफिनेशन बताओ, रेजिस्टेंस की बताओ। हाँ, across a conductor and flowing through it. 1 ohm की डेफिनेशन बताओ सुनील देवासी। वन वोल्ट में करंट फ्लो कराते हो, बोलो 1 ओम की रेजिस्टेंस बताइए। बोलो बोलो 1 V अप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अप्लाई होता है। फ्रॉम 1 एम्पीयर 1 को आप बताइए 1 वोल्ट बताइए। वन बताओ। One ampere current flows through it. Then resistance of that is सही है? चलो आगे का देखो, यहाँ तक समझ में आ गया? देखो कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। आपसे पूछा जा रहा है 1 कूलम, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम, 4 चीजें पूछी गई। 1 कूलम क्या है? That is charge borne by 6.25 into 10 to the power 18 proton। 1 कूलम हो गया। 1 एम्पियर क्या है? यूनिट चार्ज इन यूनिट If 1 coulomb charge passes through a cross section area, वो यूनिट चार्ज रह सकता है, यूनिट चार्जिंग through cross section in 1 second, then electric current flowing through it is 1 ampere, 1 volt. If 1 coulomb charge is moved, ठीक है, from one point to other, from one point to other, ठीक है, इसको कंप्लीट करो सुनील। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, इन्होंने क्रॉस सेक्शन भी लिया है, जबकि क्रॉस सेक्शन का इसमें कुछ था ही नहीं। पिछले कई क्लास से नहीं आ रहे क्या? चलो ठीक है, देखो बहुत बड़ी बात कही ना, नहीं क्रॉस सेक्शन नहीं है जबकि लिया, इसका मतलब है कि शुरू से इससे पैर सब एक ही कर दिया। अब बड़ी बात है, इन्होंने कहा 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो क्या कहा जाए? If 1 coulomb charge is moved from one point to other against electrostatic force, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, and 1 joule work is done, कितना वर्क किया जाए आगे? ठीक है, and 1 joule work is done, then the potential difference between these 2 points क्या होगा? The potential difference between these 2 points is 1 volt। अब 1 ओम को डिफाइन करिए जस्मिता। कंडक्टर पूरा नहीं कर पा रही, ठीक है, अच्छा बताया।
चलो यहीं से देखो 1 ओम क्या होगा, यहाँ से देखिए आर क्या होता है बोलो, V बाई आई। तो इसे 1 वोल्ट कर दो, इसे 1 एम्पियर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर या 1 ओम। If 1 volt potential difference is applied across a conductor and it results 1 ampere current through it, तो क्या कहा जाएगा, तब ये कहा जाएगा कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। Then it is said if 1 volt potential difference is applied, सर हाँ बोलिए। सर 1 वोल्ट जो डेफिनेशन है उसमें ओम्स लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं सर, आई आर। वो भी लिखवा देते हैं, इन्होंने नई डेफिनेशन बता दी 1 वोल्ट की। अब हमारे पास 3 डेफिनेशन अलग अलग तरीके से बताना नहीं, हाँ? दूसरी बता दी ओम्स लॉ के हिसाब से बता, 3 हो गई, ठीक है। चलिए इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर एंड 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया एंड 1 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू इट, results 1 ampere electric current through it। लास्ट सेंटेंस कंप्लीट करो। Then the resistance of that conductor is वन। इतनी बात हो गई। अब देखो अब देखो हमने एक टेबल बनाया था अपने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। चार्ज ये फिजिकल क्वांटिटी, करंट इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और चौथा है रेजिस्टेंस। इन चारों के सिंबल लिखें। These are physical quantities। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। चार्ज का बताओ प्रदीप शर्मा। आशीष आप बताओ, थोड़ा तेज बोलो, इतनी दूर से आते हो और एम्पियर बता रहे हैं। Q equal to NU, इसका फायदा भी तो कुछ लो। और U equal to IT, ठीक है, इतनी बात हो गई। 2 यूनिट बताओ। C और कूलॉम और एम्पियर पर सेकंड। इसी से देखो ना, एम्पियर सेकंड पर कहाँ से लगा। स्नेहा विश्वनी बताओ इसका। आई के 2 फार्मूले बताइए। एक क्या बता रही है, Q/T। एक और बताओ। अभी अभी कराया नहीं, भूल गई। V इज टू आई आर। ओम्स लॉ कैसे भूल गई। आई बनाओ। आई का क्या फार्मूला है बताओ। V बाई, इसकी 2 यूनिट बताओ। थोड़ा तेज बोलो, बोलो। एक और 3 बताओ। कूलम पर सेकंड बता दिया, 1 एम्पियर बता दें। यहाँ से भी तो बताओ, यहाँ से बताइए ना। पलक बताओ, थोड़ा तेज बोलो। अदिति बताओ।
वोल्ट पर ओम बता दो ना, ये ओम है, ये वोल्ट है, तो क्या लिखोगे? वोल्ट पर ओम। निष्का, दो फार्मूले बताओ। V इज इक्वल टू आई, यार एक और बोलो श्रेया। V इज इक्वल टू W बाई Q। दो इसकी यूनिट बताओ। जूल पर कूलम, जूल पर कूलम वोल्ट। एक और बताओ, देख के बता दो। हाँ बोलो। एम्पियर ओम बताइए, कहाँ इसके सोर्स में कहाँ पर गई? ये ओम है, इसलिए तो क्या हो गई? एम्पियर ओम। सरोज, आर V अपॉन आई, दो यूनिट बताओ। और बोलो, देख के बता दो, यहाँ से दिख नहीं रहा। ओम कहाँ दिख रही है? क्या है ओम? यहाँ पर वोल्ट पर एम्पियर। और दूसरा क्या है? सही है। आपको क्या क्या करना है ना? डिफाइन ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, रेजिस्टेंस, रजिस्टर, इलेक्ट्रिक करंट, 1 कूलम, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम। ये दो डेफिनेशन करनी है, इसको फिल करना। ये लो।